नमस्कार, मैं हरिओम। आज बात फर्स्ट चैप्टर की। जी हाँ, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब रियल नंबर के विषय में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी रियल नंबर है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है और रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं और वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं वो भी आते हैं। हम 9th क्लास में सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको रियल नंबर के विषय में कुछ ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप 9th क्लास का जो इंट्रोडक्शन वाला मेरा वीडियो है वो देखकर नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज लेने में कोई परेशानी नहीं है, अच्छा ही है। अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में 10th क्लास के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जिसके ऊपर 1.1 एक्सरसाइज है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जिसके ऊपर 1.2 एक्सरसाइज है, इरेशनैलिटी हम प्रूव करेंगे जिसके ऊपर 1.3 एक्सरसाइज है और डेसिमल एक्सपेंशन जिसके ऊपर 8.4 एक्सरसाइज है। आंसर जानने से पहले अगर आप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए आप आंसर भी नहीं समझने वाले हैं। आपको क्वेश्चन पहले समझना होगा और क्वेश्चन समझने से पहले आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझना होगा। सबसे बड़ी बात है लेमा है क्या, लेमा किसे बोलते हैं? लेमा है एक जो चीज है जो पहले से ही प्रूव है, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या फिर वो हर चीज के लिए, हर बात के लिए अपने आपे में प्रूव है, उसको लेमा कहा जाता है। इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से ही हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करते हैं या इसको बताते हैं। और ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो 1.1 एक्सरसाइज में है, इससे हम 2 नंबर या उससे ज्यादा नंबर के HCF को निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी लेमा की बात कर लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किन्हीं भी 2 दिए हुए इंटीजर के लिए, इंटीजर का नाम है A और B। इंटीजर क्या है? जैसे, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है इंटीजर होता है 0 होता है, नंबर लाइन पे 0, इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, और ये टोटल होते हैं इंटीजर। अगर इसमें हम नेगेटिव को हटा दें, 0 को हटा दें, तो ये सभी पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। 0 को ना तो पॉजिटिव में लेते हैं और ना ही नेगेटिव में लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ 1, 2, 3 या फिर नेचुरल नंबर। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लो, जिसमें से एक का नाम A रखो, एक का नाम B। यहां पे A और B इसलिए रखा गया है क्योंकि हम किसी फिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। A और B मतलब सभी के लिए, कोई 15 हो सकता है तो कोई 6 हो सकता है, कोई 8 हो सकता है तो कोई 9 हो सकता है। 2 मिला के 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए, उन 2 नंबर्स के लिए, इन 2 नंबर्स के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। उन दोनों के लिए, अगर आप 2 कोई फिक्स नंबर लेते हो तो उन दोनों के लिए 2 यूनिक नंबर और एग्जिस्ट होते हैं। एक का नाम होता है Q और एक का नाम होता है R। वो इस तरीके से होते हैं कि इस A को BQ प्लस R करके लिखा जा सकता है, और जहां पे जो R होता है वो हमेशा B से छोटा ही छोटा, यहां देखिए ये स्मॉल, और ये R 0 से तो बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा ही छोटा होता है। इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं। हम 2 नंबर ले लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया 15 और दूसरा नंबर लिया 2। इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B। क्या मैं 15 को इस तरीके से लिखता हूं? 15 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या ये A तो इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। अब आप इस Q को और R को समझेंगे तो Q फॉर क्वोशिएंट और R फॉर रिमाइंडर। आप इसको यहां इस तरीके से भी देखिए, ये 15 है, मैंने इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 7 जा 14, 1 बचा। क्या हम इसको क्वोशिएंट बोलते हैं? यही Q तो यहां पर है।
क्या हम इसको R बोलते हैं, यही रिमाइंडर यहां पर है। और हाँ, ये जो R होता है ये हमेशा इस B से, B का मतलब है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, A का मतलब है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जिसको डिवाइड किया जा रहा है, बहुत बड़ा अंतर है, इसको आपको समझना चाहिए। मतलब यहां 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 15 को डिवाइड किया जा रहा है। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो उसने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में वो इसी की बात कर रहा है। वो ये बता रहा है कि कोई दो नंबर है, आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, मैं दूसरा और नंबर लेता हूं, मैं छोटे छोटे नंबर हूं 16 और इसके साथ 5। चलो, अगर मैं इसको 16 को A मानता हूं और 5 को B, मैंने क्या काम किया, 5 से इसको 3 बार डिवाइड करेंगे तो ये 15 1, तो ये हो गया A, ये हो गया B। क्या इनके लिए, इस A के लिए और इस B के लिए क्या दो और नंबर है, यूनिक नंबर, ये और ये, Q और R। वो इस तरीके से कि इस A को लिखा जा सकता है B इंटू Q, Q मतलब 3 प्लस R। और ये R, ये जो R है ये हमेशा इससे छोटा ही होगा, क्योंकि अगर ये R इससे बड़ा हो गया तो आगे डिवाइड जाएगा, और आगे डिवाइड जाएगा तो तब तक जाएगा जब तक ये R इस B से छोटा नहीं हो जाए। ये R 0 हो सकता है। 0 कब हो सकता है, ये देखिए, यहां देखिए, यहां पर अगर मैं इस 15 को 2 से डिवाइड ना करके 3 से डिवाइड कर दूं, मैं यहां करता हूं, चलो इसको रहने देता हूं, यहां 15 और इसको डिवाइड किया 3 से, 3 5 जा 15, 0। ये है A, डिविडेंड बोल रहे हैं, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर 0 आ गया? बिल्कुल, रिमाइंडर 0 आ सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन इस रिमाइंडर की एक क्वालिटी होती है कि वो इस B से हमेशा छोटा ही छोटा होगा। तो एक ये दो यूनिक नंबर है, एक ये और ये, इन दोनों नंबर के लिए ये वाले और ये वाला जो नंबर है ये यूनिक है। ऐसे ही जब हम यहां पर इसको 2 ले रहे थे, इन दो नंबर्स के लिए ये और ये नंबर यूनिक है। ऐसे ही ये दो नंबर है, इनके लिए ये और ये दो यूनिक नंबर है। इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। मतलब कोई भी दो इंटीजर लो, उन दो इंटीजर्स के लिए दो और इंटीजर इस तरीके से जरूर होते हैं कि उन दो इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a = bq + r, और जहां पे r हमेशा b से छोटा ही छोटा होता है और वो 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद अब बात यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, ये लेमा को आगे एक रूप है जिसमें हमें दो नंबर्स का HCF निकालना होता है। चलो इसको एक बार पढ़ते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर से A एंड B। A और B का मतलब है कोई भी दो इंटीजर, एक का नाम A रखा है, एक का नाम B रखा है। जनरली हम किसी नंबर को फिक्स नहीं कर रहे हैं, उनके नाम A और B लेते हैं, वेरिएबल के तौर पे ले लेते हैं, क्योंकि हम ये जनरल बात है, किसी के लिए भी बात कर रहे हैं। 18, 7, 25, 3। हाँ, इसमें एक बात याद रखती है, इस एल्गोरिथम में एक बात याद रखनी है, जो दो नंबर दिए हुए हैं उसमें से A जो हम मानेंगे वो बड़े वाले नंबर को मानेंगे। इसमें कहा विद A > B, मतलब हमें दो नंबर दिए होंगे तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम A मानेंगे। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या होता है, A = bq + r, वेयर r जो होगा, ये यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 है और यहाँ पे r है। ये जो r है, r की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के, और ये b से छोटा ही छोटा होगा। तो ये r, तो ये आप तो कह रहे हो बिल्कुल ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये जो लाइन है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ r = 0, अब इसमें थोड़ा सा आगे किया गया है, आगे क्या गया है, इफ अगर r 0 है देन b इज द HCF, तब ये जो b होगा, ये वाला b, ये HCF हो जाएगा। लेकिन अगर r 0 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे r 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, b से छोटा होगा हमेशा। तो अगर r 0 हो गया तो ये b HCF हो जाएगा, और अगर r 0 नहीं हुआ, अगर r 0 नहीं हुआ तब क्या होगा, यदि r 0 नहीं होता है
तब क्या होगा, तब हम क्या काम करेंगे, बी को और आर को लेके फिर उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। मतलब बी को मानेंगे ए, इस बी को फिर मान लेंगे ए और इसको मानेंगे बी। ऐसा क्यों, आर को बी, ए और बी मतलब, ए और बी का मतलब है जो बड़ा वाला नंबर है ये नंबर हमेशा बड़ा ही होगा भाई, बी तो बड़ा ही होगा आर से। तो इसमें फिर हम डिवाइजर और डिविडेंड वाला रूल लगाएंगे। मतलब इस बी को इस आर से डिवाइड करेंगे, या तो यहां पे फिर अगली बार 0 आ जाएगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो फिर उसे और आगे करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, पहले मैं 15 और 6 के ऊपर इस काम को करने वाला हूं। मैं 15 लिया और 6 लिया। 8th क्लास में हम पढ़ते हैं कि अगर हमें इन दोनों के HCF निकालना है तो पहले दोनों का फैक्टर किया। मैंने 6 का भी फैक्टर किया, 15 का भी फैक्टर किया, 6 के फैक्टर करके लिख दिया और 15 के फैक्टर करके लिख दिया। जो चीज कॉमन होगी दोनों में वो उसका HCF होगा। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है और 6 को भी डिवाइड करता है। से डिवाइड नहीं होता, को डिवाइड करता है। मतलब फैक्टर वो चीज होती है जिनका भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो एक ऐसी चीज होती है जितने भी नंबर का निकाल रहे हैं, अगर उन नंबर्स को उस नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। हाँ देखो ये 3 है, ये 15 को भी डिवाइड करेगा और ये 3 6 को भी डिवाइड करेगा। तो ये तो रहा 8th क्लास तक का प्रोसेस जो हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 15 बड़ा है और 6 छोटा है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। तो क्या 15 को 6 × 2 + 3 करके लिख सकते हैं। मतलब 15 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। जब ऐसा करने पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 15 ये वाला 15 = 6 मतलब बी × 2 मतलब क्यू और प्लस आर। यहां पर R 0 नहीं है, यहां पर R क्या है, R ये 6 छोटा, ये है A = B क्यू प्लस R। ये जो R है ये B से छोटा तो है लेकिन ये R 0 नहीं है, ये R is not equal to 0। अब हम क्या काम करेंगे, इस R को मतलब इस 3 को लेंगे और इस 6 को लेंगे। अगली कंडीशन में 6 को मान लेंगे A और इसको मानेंगे B इंटू क्यू कुछ और आएगा प्लस R, लेकिन यहां पर R ये 0 आ गया। जैसे ही यहां पर R 0 आया, ये B का मतलब है ये 3, ये हो जाएगा HCF। किसका हो जाएगा, वो जो 2 नंबर थे हमने जो लिए थे 15 और 6। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।